वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस वीडियो में अपने आधुनिक भारत के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग इस सीरीज में बीपीएससी के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं ताकि एक बार हमें आइडिया लगे बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रीलिम्स में पूछता है, जो हमें अपने एग्जाम्स में आगे हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने पिछली बार कवर कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे 111 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? किस वर्ष में एक भारतीय महिला, देखिए भारतीय महिला कब बनी, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1917 में एनी बेसेंट बनी हुई थी, 1918 में नहीं थी, 1924 में भी नहीं, 1920 इनमें से कोई नहीं। 1925 में बनी थी और उनका नाम था सरोजिनी नायडू। 1925 में, 1917 में एनी बेसेंट बनी थी जो पहली महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन है कौन से कथन सही है? ये बहुत लाइट है, थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से कथन सही है? लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा है। तो लाइक अली जो थे वो निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये सही स्टेटमेंट है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी, नहीं ये गलत है, ये 5 दिनों तक चली थी, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, कश्मीरी राज्य में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए गए थे। ठीक है, शाहनवाज भुट्टो जो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, के मुंशी को भारत सरकार में हैदराबाद में अपना एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, यहाँ स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 4 और 5 सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? इसका आंसर हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इंडियन एसोसिएशन का जो नेतृत्व है ना, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस दोनों ही थे। तो इनमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ये 1913 में स्वीकार किया था। ठीक है, होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित क्या क्या थे? ठीक है, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन ये था, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य ये भी सही था, रेलवे के गारंटीड ब्याज ये भी थे, उपर्युक्त सभी एक से अधिक। इसमें ये नहीं था, क्या कहते हैं उसको, पेंशन नहीं था, बाकी खरीदे गए सैन्य एवं गारंटीड ब्याज थे, तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, सब नहीं थे। भारतीय वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिमरमैन योजना क्या थी? जिमरमैन योजना से संबंधित कौन सा व्यक्ति था? देखिए भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल, ये लोग थे जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। किसान नेता मोतीलाल तेजवान संबंधित है? मोतीलाल तेजवान संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? देखिए हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी एन.एम. हार्डिगर ने की थी। बम्बई योजना में प्रस्ताव था तीव्र आर्थिक विकास ये था, समान वितरण का, कुछ विशेषताओं के परित्याग का ये नहीं था, कर्मचारी कामक कल्याण योजना का ये भी था, समान वितरण का ये भी था। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, 122 का ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराजी आंदोलन की स्थापना की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास ये था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश ये भी था, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ था समुद्र पार करना। भत्ते की रोकथाम ये भी था कि भत्ते इनको नहीं मिलते थे, जबकि गोरों को भत्ते मिलते थे जो बिहार और बंगाल के बाहर काम करते थे। अधिकारियों की अक्षमता नहीं, ये नहीं था, क्योंकि बिहार जो उसके अधिकारी थे ना वो काफ़ी मतलब क्षमतावान थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था कि विजयनगर के राजा ने किया था, तमिलनाडु के पॉलीगार ने भी किया था, और वेलुथम्पी ने किया था 1797 में। ये हैदराबाद का निज़ाम जो था ना, इन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया इस पर। अगला क्वेश्चन में 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? इनका यह था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। मैक्सिमम दंगों का जो शुरुआत होता है ना वो इकोनॉमिक से ही शुरू होता है, सब कुछ पैसा ही है वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? रजनी पाम, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है पामदत्त। इन्होंने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा था? ये इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ठीक है, इनमें से कौन एक राष्ट्रवादी साम्राज्य पत्र नहीं, समाचार पत्र नहीं था? ठीक है, द हिंदू, बंगाली, दी महारत्ता सब था, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं थी। ठीक है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मतदान सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा योजना को पहुंचानी है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होते हैं, आपको एक पता होता है ना उसकी क्रोनोलॉजी में तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे यंग इंडिया, इनका आपको पता है कि यंग इंडिया का जो आंसर है वो गांधी जी हैं। तो देखिए सेकंड नंबर पे गांधी जी कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ लिखे हुए हैं, ये है गांधी जी, यहाँ नहीं है गांधी जी सेकंड नंबर पे, यहाँ नहीं है। आपके अपने आप देखिए ये आंसर है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, द यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदायन नौरोजी फरदौसी। देखिए आपका आराम से आंसर निकल गया। ठीक है, एक भी आपका मैच कर गया ना उसके सीरियल क्रोनोलॉजी में तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आप आंसर निकाल ले जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंद, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का नाम तो सही संयोजन ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है। अब जो द हिंदू है, द हिंदू का तो आपको पता है कौन है, इनका सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं। तो अब बच्चा ये दोनों, तो ये और ये तो नहीं होगा, अब ये दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है केसरी। केसरी आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, तो देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, यहाँ भी बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, फिर है बंगाली, बंगाली लिखा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए यहाँ नहीं, ये गलत हो गया, ये सही है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखा था, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहाँ भी देख सकते थे सुधारक जो था गोपाल कृष्ण गोखले का था, यहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, तो ये भी गलत ही था, डी आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे कब? उन्होंने सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। रेड मर्डर केस में जब उन्हें अभियुक्त बनाया था 1897 में, कब? 1897 में। उसके बाद इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि मिली थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ी की ज़्यादा थे वो। ठीक है, जिस समय हम लोग आराम कर रहे होते हैं ना, वो कर रहे थे जिस करते हैं उस एज में भगत सिंह जैसे लोग देश के लिए लड़ रहे थे। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के खिलाफ था? लॉरेट एक्ट की सत्याग्रह। ठीक है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारतीय सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? इस सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक है, कि ये वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, लेकिन इन्हें व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? देखिए बारदोली में वो जुड़े नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो उन्होंने कहा था, खुद किया नहीं था। अहमदाबाद ही बाद में आया था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। यह था हमारा बिहार, कि जहाँ लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया, जिसके कारण सरकार को बोलना पड़ा कि देखिए देखिए इतने अच्छे लोग शराब पीते हैं तो आप भी पीजिए। अब फिर से नीतीश कुमार जी के अंतर्गत बिहार में शराबबंदी हो गई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? 1938 में किस कारण से? भारत का युद्ध में शरीक होना? नहीं, उस समय तक युद्ध आया ही नहीं था। 1939 में होता। गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, ये भी नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा बहाली कर, ये भी नहीं था। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, इस कारण से 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देशी रियासत ने अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर को इन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। देखिए, पूर्ण स्वराज तो उस समय कॉन्सेप्ट नहीं आया था। नमक कानून 1900 सत्याग्रह था 1930 के अराउंड, ठीक है। सरकार की सत्ता में कटौती भी था, आम लोगों की आर्थिक राहत ये भी था, नमक कानून को निरस्त करना ये भी था। पूर्ण स्वराज उसका एक पार्ट हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कह सकते हैं आप, लेकिन मेन टारगेट ये तो था नहीं। पर इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए। इसे 143 का ई होगा, ठीक है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह आपको पता है केरल में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। राजेंद्र प्रसाद ने किससे पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं? ये लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वो लाया था, क्या कहते हैं उसको, धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, पृथक निर्वाचन आयोग, उसी कारण से इनको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को, पाकिस्तान का जन्मदाता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, इसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी तीनों ही शामिल थे। उपयुक्त में एक से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन है 148 में, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन के जो विशेषताएं है ना, उसमें से एक लॉर्ड कर्जन, ये इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना भी कही जाती है। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ये मदन लाल ढींगरा थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? ये 1919 के, भारत सरकार अधिनियम 1919 के, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इन्होंने प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, द्वितीय में तो गांधी जी गए थे, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये तो सिंपल था, 1924 के में अध्यक्षता की थी, ठीक है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए, इनमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स, बिल अलेक्जेंडर थे। वेवेल नहीं थे। लॉर्ड वेवेल तो फिर वो वाइसराय बन के आए थे। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? देखिए, ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड था। नाउ और नेवर, इसको लिखा था रहमत अली चौधरी ने। वो भी कहाँ? लंदन में। सती को गैर कानूनी घोषित किया था किसने? विलियम बेंटिक ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण नियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1900 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये की गई थी सरदार पटेल की स्थापना की अध्यक्ष में। फिर अगला क्वेश्चन, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था डब्ल्यू हंटर ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? देखिए, 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी को चुना गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपना विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि वे भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? ये मारी थी हमारे उधम सिंह ने। फिर अगला क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये लॉर्ड जॉर्ज थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, इनको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता है? जवाहरलाल नेहरू।
चटगांव शस्त्र छापामार की योजना बनाई थी किन्होंने? सूर्यसेन ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? देखिए इसमें ना यंग इंडिया जो है क्रांतिकारी पत्रिका नहीं थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, क्योंकि ये इन्होंने लड़ा था उदारवादी दल, लिबरल पार्टी की तरफ से लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना निम्न में से किसकी असफलता के बाद हुई थी? देखिए स्वराज दल की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन की स्थापना के बाद। इसको मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने चालू किया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1942 में, 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? देखिए द्वैत शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है। ऐसे लियोनेल कार्टिस को भी माना जाता है, लेकिन भारत में इन्होंने स्थापित किया था, तो अब लियोनेल कार्टिस ज़्यादा सही आंसर होगा इसका, लियोनेल कार्टिस। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 173 क्वेश्चन तक देखे हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।